अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ और मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ क्लियर है? रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया है, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है किसी तक? हेलो। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे लगा शायद किसी को नहीं आ रही आवाज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो आप लोगों का एक टॉपिक था, जहाँ से हमने छोड़ा था, उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंपैटिटर एनालिसिस का, ठीक है? अब प्राइवेट लेवल के अंदर ही ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। रिपीट करती हूँ, होलसेल के अंदर जस्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट हंटिंग, देन प्रोडक्ट की सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, ठीक है? और इसका प्रॉफिट मार्जिन हम चेक करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है उसके लिए, प्राइवेट लेवल है या होलसेल है, उसका प्रॉफिट मार्जिन तो चेक किया ही जाता है, ठीक है? वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे किया जाता है। हर कंट्री का अलग से प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप यहाँ पे लिखते हो FPA कैलकुलेटर, ठीक है? यूके यूएसए जिसका भी करना है ना, साथ उसका लिख दो। यूएई का करना है तो यूएई लिख दो, ठीक है? KSA का करना है तो KSA लिख दो, ठीक है? अगर कनाडा का करना है तो कनाडा लिख दो, ठीक है? हर जगह का आपको प्रॉफिट मार्जिन का जो कैलकुलेटर है वो अलग से मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक एसन किसी दूसरी मार्केट में डालोगे ना तो आपके पास रिजल्ट ही नहीं शो होंगे या गलत शो होंगे, ठीक है? तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो है वो ठीक होना चाहिए। अब आप लोग प्लीज अपना वीडियोस ऑफ रखते हैं। हाँ, तो प्राइवेट लेवल की बात करते हैं। प्राइवेट लेवल में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? सबसे पहला प्रोडक्ट हंटिंग का होता है, ठीक है? फिर प्रोडक्ट की जो है वो सोर्सिंग की जाती है, मतलब सप्लायर से कांटेक्ट किया जाता है। सोर्सिंग की बात फाइनल करने से पहले हम लोग पेटेंट चेक करते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, ठीक है? फोटोग्राफी आप अपने सप्लायर से भी करवा सकते हैं और आप अपने पास, जब आपके पास सैंपल आता है तो आप यहाँ पे भी किसी फोटोग्राफर को हायर करके उससे भी करवा सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। तो अब हम कंपेटिटर एनालिसिस करें, क्योंकि अभी हमने अपने सप्लायर को फाइनल नहीं किया कि हम किस तरह की प्रोडक्ट चाह रहे हैं। तो उससे पहले हमें कंपेटिटर एनालिसिस करना पड़ता है। मैं चलती हूँ अपनी अमेजोन की वेबसाइट पे, amazon.com पे चलते हैं, ठीक है? और यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस को चेंज करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको सारे के सारे स्टैट्स जो होते हैं वो सही क्लियर मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं चेंज एड्रेस करूँगी। यूएसए का है तो यूएसए का डालूंगी, न्यूयॉर्क का 10001 है न्यूयॉर्क का। अप्लाई करूँगी, डन करूँगी, ओके हो जाएगा। न्यूयॉर्क 10001, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, अपना जो एसन एसन भी डाल सकते हैं और अपना कीवर्ड जो है मेन वो डालें, बेहतर यही होता है। तो मेन कीवर्ड क्या है? मैं उस दिन आपको गार्लिक प्रेस पे करवा रही थी, तो आज भी गार्लिक प्रेस पे ही करते हैं। ये गार्लिक प्रेस मैंने ओपन कर दिया, ठीक है? मेन कीवर्ड के ऊपर आपने सर्च करना है, ठीक है? मेन कीवर्ड के ऊपर आपने सर्च किया, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट्स काफी सारी ओपन हो जाएंगी, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आप जिस जो आपका कंपेटिटर होगा ना, जैसी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो अपना प्राइवेट लेबल, जिसको आपने, जिसके स्टैट्स आपको पसंद आए थे, जिसका डिजाइन आप सिलेक्ट करके अपना लेबल लगवा के तो लॉन्च कर रहे हो, आपने वो वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। तो मैं कौन सी कर लेती हूँ, इसकी ज्यादा रिव्यूज अभी हूँ, ये वाली कर लेती हूँ। इसको मैं ओपन करती हूँ। ये होम एंड किचन का है, देखें साथ लिखा ऑटोमेटिकली आ रहा है कौन सी कैटेगरी है, होम एंड किचन है, ठीक है? अब मैंने सबसे पहली चीज क्या करनी है यहाँ पर कि मैंने इसके इमेजेस देखने। कंपैटिटर एनालिसिस में हम लिस्टिंग को अच्छे से देखते हैं, ठीक है? लिस्टिंग की का कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं। अब ये जितनी भी सर्विसेज है ना, कंपैटिटर एनालिसिस है, पेटेंट चेक है, सोर्सिंग है, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, फिर आगे आप पीपीसी और पीपीसी करोगे, पीपीसी कैसे की जाती है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आप लोग अलग से सर्विसेज भी दे सकते हो इन सब की, ठीक है? अलग से सर्विसेज मींस के सेपरेटली सर्विसेज, जिसको कंप्लीट सर्विसेज नहीं चाहिए तो आप अलग अलग से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप इमेजेस देखेंगे। इमेजेस में ये पहला इमेजेस बिल्कुल क्लीन था, मतलब से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट प्रोडक्ट की इमेज है।
फिर यहाँ पर इजी टू इसका यूज बताया हुआ है कि पहले आपने इस तरह से गार्लिक पुट करना है, प्रेस करना है एंड उसके बाद स्क्वीज आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स, इसके टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो ये हम अपने ज़हन में भी रख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। तो जब हम लोग प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे ना, या इमेजेस क्रिएट करवाएंगे, तो हमें इस तरह की जो हमारा कंपेटिटर होता है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम इससे भी बहुत अच्छा बना सकें। ठीक है, ये भी अच्छा है लेकिन इससे भी अच्छा बना सकें। फिर अगर हम इससे आगे देखें तो प्रोफेशनल ग्रेड कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर क्या यूज हुआ है, मल्टी ग्लव चैम्बर, इजी स्क्वीज हैंडल्स, इजी रेस्टोरेंट क्वालिटी रिजल्ट, फूड ग्रेड सिलिकॉन गार्लिक पीलर। ठीक है, ये देखिए, ये पीलर की बात हो रही है, ये ब्रश है छोटा सा, साथ में ये इसके हैंडल और इसके बारे में बताया हुआ है। फिर इसकी ये मेजरमेंट्स हैं और आखिर में वीडियो भी बताई हुई है। तो हम लोग जब कंपैटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हम इमेजेस को भी देखते हैं, वीडियो को भी देखते हैं। इनिशियली आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना अमेजोन पे, फर्स्ट टाइम किसी भी न्यू अकाउंट पे लॉन्च करते हो या लिस्टिंग न्यू होती है, तो आपको ये वीडियो की ऑप्शन नहीं आ रही होती। जैसे ये अभी इनके पास वीडियो की ऑप्शन आ रही है ना, ये वाली, आपको सिर्फ और सिर्फ 11 इमेजेस डालने की ऑप्शन मिल रही होती है। तो जब जैसे ही थोड़ी सी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है, सेल आना शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप भी इस टाइप की जो वीडियो है वो बना के डाल सकते हैं। देखिए आप, जैसे उसने सबसे पहले उसमें ऐसे रोल किया, रोल करके क्लॉव्स निकाले और वो अब इसके अंदर डाल के, और ये देखिए ये इसमें कौन सी कोई साइंस है, जैसे उन्होंने कैमरा रख के वो बता रहे हैं कि भाई आपने किस तरह से इस गैजेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो और ये देखिए साथ में उसको मजीद उन्होंने पका के भी बता दिया और आखिर में एक पिक्चर्स वगैरह लगा दी। ठीक है तो ये चीज़ आप इस तरह से वीडियोस भी बना सकते हैं, और इनिशियली तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी लेकिन आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे इसके कीवर्ड्स का इस्तेमाल। जैसे कि कीवर्ड, अब इसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं, इसके अंदर भी करते हैं, और जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च में आपको लिस्टिंग में कंप्लीटली सिखाऊंगी कि किस तरह से कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कीवर्ड्स, आप अच्छे कीवर्ड्स लेते हो ना, जितने अच्छे कीवर्ड्स का आपकी लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उतना आपकी लिस्टिंग जो होती है वो टॉप 10 में आ जाती है। देखो कैसे होता है कि जैसे अगर कोई भी बंदा जाकर देखिए हर एक का जैन अलग है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं ना कि इसमें मेन कीवर्ड बताएं, तो आप में से कोई कहेगा गार्लिक प्रेस, कोई कहेगा गार्लिक मिक्सर, कोई कहेगा गार्लिक क्रशर। इसी तरह अमेजोन पे जो बायर्स होते हैं उन सब की अपनी अपनी सोच होती है, और मैं उनके माइंड में अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। कोई किसी को अगर ये प्रोडक्ट बाय करनी होती है ना, तो वो जाकर अमेजोन पे लिखता है गार्लिक मिक्सर। ठीक है, कोई लिखता है गार्लिक क्रशर, कोई लिखता है गार्लिक पीलर। तो आपने सारे अच्छे हेल्दी कीवर्ड जो होते हैं अपने लिस्टिंग में अगर इस्तेमाल किए होते हैं ना, अपने टाइटल में खास तौर पे, तो जो भी बंदा जाकर इन लफ्जों में से कोई भी चीज सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट भी उसको टॉप पे मिलेगी। ठीक है, इस वजह से आपकी प्रोडक्ट भी सामने रहती है। सही। अच्छा, मेन चीज कंपैटिटर एनालिसिस में क्या होती है, हम सीधा जाते हैं यहाँ पे, ये रिव्यूज के अंदर जाते हैं। ठीक है, सीधा आपने आ जाना है रिव्यूज के अंदर। आपको पता है कि हर प्रोडक्ट के साथ रिव्यूज दिए हुए होते हैं। ठीक है, और ये सबसे नीचे होते हैं, प्रोडक्ट के सबसे नीचे होते हैं रिव्यूज। यहाँ पे 1 स्टार भी है, 2 स्टार भी है, 3, 4 एंड 5। आपने इन पांचों का डीपली एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कि अगर जिन लोगों ने इसको 1 स्टार दिया है, क्यों दिया है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4, और ये एनालिसिस करके आपने अपने क्लाइंट से भी डिस्कस करना होता है, और इनमें जो चीज़ें आपने सेट करनी है, अगर कोई प्लस करना है प्रोडक्ट के अंदर चीज, वो प्लस करवा देते हैं सप्लायर से, और कोई माइनस करनी है तो माइनस करा देते हैं, पैकेजिंग को चेंजिंग करवानी है, जो भी अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। और जब आपका कंपेटिटर एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप फिर अपने प्रोडक्ट का फाइनल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 स्टार से स्टार्ट करते हैं कि लोगों ने 1 स्टार इनको क्यों दिया। 3% लोगों ने दिया है, 2 स्टार भी 3% लोगों ने दिया है, 3 स्टार 7% लोगों ने दिया है,
4 स्टार 15% लोगों ने किया है और 5 स्टार 71% लोगों ने दिया, यानी मेजोरिटी जो है वो 5 स्टार के साथ है। 70 प्लस रेटिंग इसको 5 स्टार की मिली हुई है। तो हम फिर भी सारा एनालिसिस करते हैं कि क्यों भाई इसको आखिर 1 स्टार क्यों मिला है। जब जैसे ही आप 1 स्टार पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास सारी 1 स्टार वाली लिस्टिंग जो है वो ओपन हो जाएंगी। चलें, अब ये देखें इसने क्या कहा है भाई, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गैजेट इज गार्लिक पीलर which is inexpensive piece of rubbery material. The press itself is terrible. Plan on spending too much time cleaning out a terrible and poorly designed device. ठीक है, अब ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज अच्छी है इसके अंदर जो है कि सिलिकॉन का पीलर और वो बहुत ही सस्ता मटेरियल है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इस डिजाइन को क्लीन करने में। क्या मतलब क्लीनिंग करने में इसको मसला आ रहा है इसके डिजाइन की वजह से। अमेजिंग should cost less than $1. The price a disaster. Don't buy it. Spend your money elsewhere. इसको इस वजह से गुस्सा आ रहा है कि भाई ये सफाई इसको करने में हमें प्रॉब्लम, मतलब क्लीनिंग के लिए ये अच्छा नहीं है, क्लीनिंग के हवाले से इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। ठीक है, I can't believe anyone would rate this press highly. I used it once and immediately ordered someone else. It feels flimsy. The press basin is small. It's hard to clean. The worst part of the press basin floats between the two handles, which means that when you pull the handle apart, the press remains shut. You have to manually put the floating piece out of the press basin and get juice on your fingers. Worst design ever. The garlic peeler on the other hand worked great. ये भी कह रहा है कि भाई पीलर तो ठीक है जो वो रबड़ का पीलर है काला सा, लेकिन इसका जो ऐसा डिजाइन है जिसकी वजह से इसको क्लीनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दो बंदे एक ही बात कर रहे हैं कि भाई क्लीनिंग में प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ डिजाइन की वजह से। ठीक है, जो इसका डिजाइन है उसकी वजह से। तो हम अब इस तरह से हम अपने पास ये नोट डाउन कर लेंगे, 2-3 हम पढ़ लेंगे पहले में से, 2-3 हम पढ़ लेंगे दूसरे में से, इस तरह से। तो हमें इसमें यहाँ पे समझ आया कि जी क्लीनिंग का लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए लोगों ने 1 स्टार दिया है। अब सेकंड स्टार पे आप क्लिक करो तो क्यों लोगों ने सेकंड 2 स्टार दिए हैं। ठीक है, ये तो काफी बड़ा है, चलिए पढ़ते हैं। Quite a few flaws from this garlic press. There are too many unnecessary hinge slots. Series cheap plastic in this press. The product picture is misleading. Why are the plastic in the first place? And what Chinese chemical is used to make it? There should be no plastic in a garlic press. Bits of the plastic ring broke off upon arrival on mine. The garlic peeler and the brush came with this are just non-starter gimmicks. I bought this on the fly because I couldn't find my Zilis. I'm returning this. I just ordered another Zilis. अच्छा देखें, ये इसके साथ प्लास्टिक बॉडी तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। जो ये कह रहे हैं कि जी इसके साथ प्लास्टिक बॉडी नहीं होनी चाहिए थी और पता नहीं वो उस प्लास्टिक बॉडी में कौन सा चाइनीज केमिकल यूज हुआ होगा। मुझे तो इस प्रेस में फिलहाल नहीं नजर आ रही, या हो सकता है इन्होंने कुछ चेंजिंग्स करवाई हो, हटा दिया हो, या ये झूठ बोल रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसमें इसको जो है ये इसने अभी तक बात की है। बट बाय द वे आई थिंक दिस इज अ नॉक ऑफ डिजाइन बाय, ये तो मुझे लग रहा है इतना जो इसने डिटेल में डिजाइन दिया ये इसका किसी कंपेटिटर ने डिजाइन किया हुआ है, जो इतना डिटेल में। ऐसा भी होता है ना अमेजोन पे, जो कंपेटिटर्स होते हैं ना, एक दूसरे के राइवल्स होते हैं, वो एक दूसरे से ऑर्डर करके ना इस टाइप के जो होते हैं वो डिटेल में और सोच समझ के जो दे रहे होते हैं। नहीं तो जो आम बायर होता है उसको क्या लगे भाई इतने साथ में ब्रांड्स के नेम भी लिखे हों और साथ में इतना कुछ उन्होंने बताया हुआ, तो इस तरह की जो चीज ये फेक होते हैं। ठीक है, ये फेक टाइप का मुझे ये 100% फेक ही लग रहा है, जिसमें इसने इतने सारे ब्रांड्स की बात भी की हुई है, तो ये इसको खुद नहीं पता कि क्या कहना है। लुकिंग for a better garlic press as most of them having a common design flaw, that is the stamp piston is too much small and the garlic squeeze out around it on the side. ये कहता है कि जो इसका वो जो है ना जिसके अंदर गार्लिक डालते हैं वो बहुत छोटा है और गार्लिक जो है वो साइडों से बाहर निकल आता है। तो ये दूसरा पॉइंट हम अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो था क्लीनिंग और दूसरा के उसका जो वो जो पॉट्स है जिसके अंदर डालते हैं वो छोटा है। ठीक है, your thing with the solid stainless steel frame that it is worked well, or for unfortunately they cheaped out on the mesh and used in steel
so flexes more than it. I can see this part eventually breaking with continue use. यानी कि इसको जो है मटेरियल से फर्क पड़ रहा है, ये इसने कहा है कि जी मटेरियल अच्छा नहीं है। तो 3 पॉइंट्स अभी तक हमारे पास आ गए हैं। एक पॉइंट क्या आया है कि भाई इसको धोने में प्रॉब्लम हो रहा है और इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, और एक कह रहा है कि इसका जो पॉट है वो छोटा है। ठीक है, नंबर 3 स्टार लोगों ने क्यों दिए हैं, अब हम ये भी देखते हैं। ये हम एक रिपोर्ट एक तरह की तैयार करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से सारे इसके अच्छी चीजें, इसके प्रोज एंड कॉन्स एक्चुअली हम तैयार कर रहे हैं, जैसे इसने दिया हुआ है 3 स्टार वाले ने। फर्स्ट आई लाइक टू स्टेट दैट आई एम सीरियस गार्लिक fanatic, so I may be pickier about my press about a press than many, and to be clear, if I only need a couple cloves I use a knife to mince. अच्छा, प्रोस की बात करते हैं। इट्स ब्यूटीफुली मेड एंड फील्स वेरी ड्यूरेबल, वर्क वेल एट desert, require a lot of hand strength. For having many moving parts, it does it's pretty easy to clean, mostly rinse off, comes in a nice box if you are giving it as a gift. इसने तो ये सारी बातें प्रोस हमें बताई दी, हम यहाँ से भी ले सकते हैं इसके। या कौन क्या कहता है कि द बास्केट इज टाइनी, आई हैव कट टू मैनी क्लोव्स इन अ स्मॉल पीस। अच्छा, अब इस बंदे ने जो बात की वो भी ये की। अब 2 बंदे एक ही बात कर रहे हैं कि भाई जो उसकी जो बास्केट आती है ना, यानी जिसके अंदर हम वो जवे डालते हैं, वो बड़ी है। तो ये कहता है कि मुझे काट के उनको, लहसन को काट के उसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, इट्स मेसी, गार्लिक गोज एवरीवेयर। ठीक है, पिक इंक्लूडेड, ये इसने कोई पिक भी लगाई हुई है। ये यानी कि वो छोटा है तो ना साइडों से बाहर निकल आते हैं। तो ये जो कंटेनर्स है, जो पॉट्स है ना, ये छोटा है। तो हम अपने पास इसको, ये हमारे पास अब एक बात आ गई जो हम सप्लायर को बता सकते हैं कि जो हमारा पॉट है जिसके अंदर हम लोग गार्लिक डालते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो पॉट साइज में थोड़ा सा इस कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए। जो अभी आप तैयार कर रहे हो उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर बड़े साइज का क्लॉथ भी है, आराम से आ जाए और कोई मैसीनेस क्रिएट ना हो। ठीक है, गंदगी ना बने। तो ये जो थे 3 स्टार वाले, और अब हम लोग चलते हैं 4 स्टार पे। Easy to operate and gentle on hands. It takes a little pressure to smash a clove, but no more than with other presses. I am not sure why the smashing head is composed of a part instead of two, like my previous presses. But the press works and it is not too hard to clean. Definitely easier than chopping by hand. ठीक है, मीन्स कि ये भी मुझे कोई 4 वाला दिया हुआ है ना इसने, 4 स्टार, लेकिन इसमें काफी इसने बातें की हुई हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ इसने नेगेटिव भी डाला हुआ है। लेकिन इसने साथ में और ब्रांड्स की, आइकिया की बात की हुई है, ऑक्सो की, ये भी बड़े ब्रांड है अमेजोन पे, ऑक्सो, आइकिया। तो ये भी मे भी कोई राइवल हो सकता है, या मे भी ये फेक ना हो, क्योंकि इसने जेन्युइन रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम, इसने कोई ऐसी बात नहीं की, इसने कहा ठीक है भाई इसको तो कोई धोने में मसला नहीं है, इजी टू क्लीन है। मुझे ये लगता है कि ये भी पेड रिव्यू है। खैर, हम लोग कंसिडर बहुत ज्यादा जो इस तरह के होते हैं ना, जिसमें इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात की होती है या बहुत अदर ब्रांड्स की बात की होती है, उनको आप कंसिडर ना करें। ठीक है, जो आपको देखने में ही जेन्युइन लग रहे हैं कि जैसे एक आम बंदा रिव्यू देता है ना, उस तरह के रिव्यूज आप देखें। आप ये देखें ना, इसने जैसे कहानी लिखी हुई हो पूरी बैठ के, इतना किसके पास आजकल टाइम होता है। अच्छा, I do love this tool. It cuts well and is easy to hold and use. The basket pivots out, which seems to be a little irritating when cleaning, but that is a minor thing. I can put a large clove in and has no problem. I hand clean. The little press is great. The add-on tube is oddly not so bad. अच्छा, ये बहुत ही अजीब सी बातें की हुई है, लेकिन यह कि इसने भी सेटिस्फेक्शन ही शो की है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं वो आप अपने माइंड में रखें, और 5 स्टार जो है वो भी देखते हैं कि भाई लोगों ने आखिर इनको 5 स्टार दिए तो वो क्यों दिए। जितना बड़ा वाला मैंने नहीं पढ़ना, मैं नीचे जाती हूँ, कोई जेन्युइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई हैड टू एडमिट दैट आई वाज अपोज्ड टू यूजिंग अ गार्लिक पेस्ट, बट mincing garlic with a knife is real core. Garlic pieces stick to the knife blade when even when you oil the blade. So I decided to try one. Well, this thing works great. I know it crushes the garlic. But if your recipe calls a mince, then you want all the garlic flavor anyway. You will need to clean the press. अच्छा, मैं जरा जल्दी से पढ़ लेती हूँ. It will leave good smell garlic.
So I usually add a club more than 4 are required now for a pillar. अच्छा आप ये प्लीज अपने ऑफ रखिए, वीडियोस ऑफ रखिए. I decided to try it and अच्छा ये लोग सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली शो कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन वाले का तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. जो प्रॉब्लम्स है सेटिस्फेक्शन वाले की भी पढ़ने की ज़रूरत होती है कि जो चीज़ें जिस वजह से ये लोग खुश हो रहे हैं वो चीज़ें हम भी तो ऐड करवा सकते हैं ना. ठीक है, तो जो लोग खुश होते हैं तो वो भी हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, और जो लोग नाराज़ हो रहे होते हैं वो भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है. सो इस तरह आपने 1 बाय 1 एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसके अंदर बताना होता है कि भाई 1 स्टार किस वजह से दिया गया, 2-3 पॉइंट्स एटलीस्ट निकाल लें, इसमें से 2-3 पॉइंट्स निकाल लें. हो सकता है सेम सेम ही आए, सेम सेम आए तो आप बता सकते हैं कि जी सेम ही है तकरीबन. फिर 4 स्टार और 5 स्टार. फिर जिस वक्त हम अपना फाइनल ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो फिर उस वक्त हम अपने उसको बता देते हैं कि भाई अब जो है आपने ये चीजें इसमें ऐड करनी है और ये चीजें ऐड नहीं करनी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपैटिटर एनालिसिस. क्लियर हुआ है आप लोगों को? मैम ड्रॉप शिपिंग करवाएंगी आप? क्योंकि नहीं, वीए का पार्ट नहीं है ड्रॉप शिपिंग. तो आप लोगों को मैंने डे 1 बोला था कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन खुद अलाउ नहीं करता, ना ही मैं ड्रॉप शिपिंग करती हूँ और ना मैं ड्रॉप शिपिंग करवाती हूँ. ठीक है, अमेजोन इटसेल्फ उन लोगों को ही लिस्टिंग ही उड़ा देता है, ठीक है, जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं. हाउ कैन वी गेट rid of these negative reviews? इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता. रिव्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आते हैं. ये कि आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा रखें तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव रिव्यूज से कुछ भी नहीं हो सकता. मैम टू कंसीडर किस रिव्यू को करेंगे? कंसीडर किस सब रिव्यूज को कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, सारे रिव्यूज जितने भी हैं, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सबको ही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, सिर्फ आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि 5 स्टार अगर किसी ने दिए हैं तो क्यों दिए, रीजन क्या है, 5 स्टार 4 स्टार की रीजन क्या है, 3 की क्या है और 2 की क्या है. ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं और आप बात करते हैं लिस्टिंग की. अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है. ठीक है, अच्छा, लिस्टिंग के लिए आप लोग MS वर्ड पे इस तरह से पहले लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, और जब हम लोगों ने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी होती है ना, जब प्रोडक्ट को हम जाकर सेलर सेंट्रल पर लॉन्च करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्टिंग तैयार होनी चाहिए जिसको फिर हम जाकर सेलर सेंट्रल पर लॉन्च करते हैं. ठीक है, तो जैसे अब हमारी प्रोडक्ट थी गार्लिक प्रेस, इसी को ही लेकर चलते हैं. गार्लिक प्रेस आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसका मेन कीवर्ड आप यहाँ पर अमेजोन पर जाकर लिखेंगे. ठीक है, और ये ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पर ओपन होने के बाद आप देखें ये जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं ना, ये वाले स्पॉन्सर जिनके साथ लगा होता है स्पॉन्सर, जो ऊपर 3 आ रहे हैं, आपने इनको कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये इनके ऊपर पीपीसी चल रही है. इनको क्लाइंट ने या इनको लोग खुद पे करते हैं अमेजोन को ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आए. ठीक है, जैसे कोई भी गार्लिक प्रेस सर्च करे तो ये गार्लिक प्रेस इनके सबसे ऊपर आए, और इसके लिए जैसे फेसबुक के ऊपर नहीं बूस्टिंग की जाती, इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी बूस्टिंग की जाती है, उसको पीपीसी या पे पर क्लिक कहा जाता है. अच्छा, गार्लिक प्रेस लिख के सर्च किया लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, जो भी आपका कीवर्ड होगा उसके बाद. अब ये देखिए ये भी स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, ये वाला नहीं, ये तो ये वाला नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, इनको भी रहने दें. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो नेचुरली ऑर्गेनिकली ऊपर आ रही है. हमने 3 से 4 लिस्टिंग्स ओपन कर ली, या 5 भी लिस्टिंग्स ओपन कर सकते हो. ठीक है, मैं 4 ओपन कर लेती हूँ. अब हम इन 4 लिस्टिंग्स में से अच्छे कीवर्ड्स को निकालेंगे और कीवर्ड एनालिसिस करेंगे. इसको ऑप्टिमाइजेशन भी कहा जाता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिस्टिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कहा जाता है. कीवर्ड रिसर्च के बाद लिस्टिंग कैसे की जाती है ये भी कहा जाता है. चलिए कुछ मैसेजेस आए हैं. मैम आफ्टर एडिंग चेंजिंग टू अ प्रोडक्ट कैन वी आस्क फॉर अनदर सैंपल? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. ठीक है, मीन्स उसमें फिर आपके 10-15 दिन और वेस्ट हो जाते हैं तकरीबन. तो अगर आपके पास टाइम है इतना ज़्यादा, आपका क्लाइंट एग्री है, तो आप वो जो सैंपल रेडी किया वो भी मंगवा सकते हैं. ठीक है, तो मैम हम प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करें ताकि रिव्यूज, हाँ बिल्कुल आपका सारा का सारा जो
प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, लॉन्च का सबसे ज्यादा इफेक्ट अच्छी है या बुरी है वो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे रिलाई करता है। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक, ये इंशाल्लाह लास्ट क्लास में अगली क्लास में आप लोग सीखोगे पीपीसी क्या होता है, ठीक है। हाउ डू वी नो इट इज पीपीसी प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ था ना, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, ये आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड। जिन जिन प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ये ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, ये पीपीसी वाली होती है। ये देखें ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इन तीनों के साथ ये एक ही जगह स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, तो ये स्पॉन्सर्ड होती हैं यानी पीपीसी वाली होती है। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडेड बाय अमेज़न, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, पीपीसी पे पर क्लिक। हाउ डू वी नो विच इज स्पॉन्सर्ड, ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ आ रहा होता है। ये देखिए ये लिखा हुआ नहीं आ रहा स्पॉन्सर्ड, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये देखें ये देखें। मैम हम प्रोडक्ट को कैसे बूस्ट करेंगे, जी वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है कि आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग करनी होती है। ओके ओके ठीक है। आपने रजिस्टर नहीं करवाना फरीहा अली बाबा पे, आपने जस्ट उसके ऊपर लॉगिन करना है, ठीक है। एक दफा वो फ्री आपको ज्वाइन करवाएंगे और उसके बाद आपको जस्ट जीमेल के साथ लॉगिन करना होता है। सैंपल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर के पास जाएगा या हमारे पास आएगा, आपके पास भी आएगा और सेलर के पास भी जाएगा। अगर विद इन पाकिस्तान है वो सेलर तो पहले आप अपने पास मंगवा लें या वो अपने पास मंगवा लें फिर आपको भिजवा दे, और अगर वो बाहर है और आप पाकिस्तान है तो वो अपने लिए मंगवाएगा और वो आपको अलग से मंगवा के देगा। प्राइम प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अमेजोन की होती हैं, एफबीए वाली प्राइम प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अमेजोन की अपनी जो होती हैं एफबीए या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो अमेजोन खुद बिजनेस कर रहा होता है ना वो प्राइम होती हैं। इनकी बहुत सारी चीजें प्राइम होती हैं, इनकी वीडियोस भी, इनकी बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले इनको वीडियोस अपनी भेजते हैं वो भी प्राइम में होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं प्राइम में, बुक्स होती हैं प्राइम में। किंडल किंडल का इनका पूरा एक पोर्शन होता है किंडल का, किंडल ये वाला किंडल स्टोर जस्ट फॉर प्राइम, ये जो इस तरह की होती है ना, ये इसका मतलब होता है किंडल कहते हैं ये बुक्स को, मैगजीन्स बुक्स वगैरह। अच्छा ये आपने 2 मिनट के बाद अगेन ज्वाइन भी करना। चलें अब वापस आते हैं लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग को आप देखो गौर से कि ये सबसे पहले ये एक ओपन की, दूसरी ओपन की, तीसरी ओपन की, चौथी ओपन। अब हमने इनमें से बेस्ट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, निकालने और अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये सारा कॉपी पेस्ट करके आपने उठा के लिख दिया, ऐसे नहीं करना किसी ने, ठीक है। अच्छा अब ये अगर हम पहले वाले की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्सो, ये ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है अमेजोन पे, ठीक है। ऑक्सो गुड ग्रिप सॉफ्ट हैंडल गार्लिक प्रेस, इसने तो बस इतना ही लिखा हुआ है क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है और इसके पास 28,900 रिव्यूज हैं और ये टॉप बेस्ट सेलर में आ रहा है, ठीक है। सो इसको इतना बड़ा अगर ये नहीं भी लिखता ना तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, इसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके ऊपर डेली की पता नहीं कितने हजार सेल आ रही होगी सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम इसमें से जो है वो सॉफ्ट हैंडल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम वो कीवर्ड नहीं लेते सॉफ्ट हैंडल का, हम देखते हैं और औरों ने क्या इस्तेमाल किया है। गार्लिक प्रेस 2 in 1 garlic mince and garlic slice with garlic cleaner brush and silicone tube peeler set, easy squeeze, rust proof, dishwasher safe, easy clean। अब इसमें से ये तो 2 in 1 है ना, हमारा तो 2 in 1 तो नहीं था जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था। सो हम इसमें से क्या ले सकते हैं, गार्लिक प्रेस सबसे पहला कीवर्ड तो हम ले सकते हैं ना। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया या आप लिख लो हाथों से, मैं अभी आपको कॉपी करके ही पेस्ट कर रही हूँ, ये यहाँ पर लाकर आपने लिखा